स्वागत है सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव। पूरे देश में आजकल पूरे भारतवर्ष में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हलचलें काफ़ी तेज हो गई है। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है भाई वन नेशन वन इलेक्शन। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं? क्या इसीलिए उन्होंने बैठक बुलाई है क्या? और कहा तो इतना तक जा रहा है, खबरें इतनी आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कमेटी का गठन भी हो गया है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी। आज जेपी नड्डा ने मुलाकात भी की है रामनाथ कोविंद जी से। मतलब एक के बाद एक नए आदेश पारित किए जा रहे हैं और तमाम अधिकारी, जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, जितने भी एमपीज हैं, सबको दिल्ली में ही रहने को बोला गया है। सभी को दिल्ली से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया गया है। इससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? और जब से ऐसी खबरें आ रही है ना, तो जितने विरोधी हैं सबकी हवा निकली हुई है। इस पूरे प्रकरण पर विस्तार में चर्चा इस वीडियो में करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर होता क्या है। क्या इसके पहले भी भारत में वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पर सरकार चुनी जाती थी, इलेक्शन होते थे, और ये कितना फायदेमंद है देश के लिए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करें। इससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये किसी भी देश के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप तमाम देशों को देख लीजिए, जितने विकसित देश हैं, जितने बड़े बड़े देश हैं, सब में बस वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी अपनाई जाती है। सब में वैसा ही होता है। इसके बहुत फायदे हैं। फायदे की बात आगे करते हैं इस वीडियो में, लेकिन इसके पहले ये जानते हैं कि जैसे जैसे INDA, ये इंडिया गठबंधन वाले लोग प्लानिंग कर रहे हैं मोदी जी को हराने का, 2024 में मोदी को कुर्सी से हटा देने का, और उसके जवाब में मोदी ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं कि उन लोगों की हवा निकल जा रही है। अभी देख लीजिए ना, कांग्रेसी या जितने भी INDA गठबंधन वाले लोग हैं, सब लोग अपना बैठक कर रहे हैं मुंबई में। ये तीसरी बैठक उन लोगों की हो रही है। पहली पटना में हुई थी, दूसरी बेंगलुरु में, तीसरी मुंबई में हो रही है। लेकिन इसी के बीच मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि तमाम मीडिया वाले भी आज जो है ना, और मुंबई नहीं बल्कि दिल्ली में, दिल्ली का कवरेज कर रहे हैं। तमाम मीडिया कर्मी टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि मोदी जी कैसा निर्णय लेने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कानून लग जाएगा क्या। और एक तरफ वो सारे INDA इंडिया गठबंधन वाले जो लोग हैं, जो कि लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी उसी में है, वो सब अपना मीटिंग कर रहे हैं, जो कि तीसरी मीटिंग है इसकी INDA गठबंधन की। इस मीटिंग में क्या कुछ होगा, जैसी खबर आएगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इससे देश को कितना फायदा होगा जरा सुनिए। आप जरा उम्मीद कीजिए कि पूरे देश में जब एक साथ चुनाव हो तो कितना फायदा होने वाला है भारतवर्ष को। मोदी जी अक्सर बात करते थे वन नेशन वन इलेक्शन की, वन नेशन वन रूल की, और ये एक एक करके जो जो मोदी जी बोलते थे वो एक एक करके करते जा रहे हैं, एक एक चीज कर रहे हैं। अब देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो चर्चा है, इस पर क्या होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन अगर भारत में लागू हो जाता है, अगर इस तौर पे चुनाव होते हैं भारत में, तो जो 5 साल पे चुनाव होता है, जरा सोचिएगा कि भारत में पूरे 5 साल में 30 से अधिक चुनाव होते हैं, 30+ चुनाव होता है। और 30+ जब चुनाव होगा, इसमें सारे स्टेट है, सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, 30+ जो चुनाव होते हैं, इसमें अगर मान लेते हैं कि एक साल में किसी 4 या 5 चुनाव अगर हो रहे हैं, तो 4-5 जो चुनाव होगा, इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सब अपना कैंपेनिंग करती है। मतलब 2 से 3 महीने इसी में व्यस्त, न कोई काम पर किसी का ध्यान है, न जनता के भलाई पर, न देश के भलाई पर। सब लोग अपना कैंपेनिंग में लग जाते हैं, चाहे कोई भी हो, सत्ताधारी हो विरोधी हो। और ऐसे करके साल के 2 से 3 महीने निकल जाते हैं। अगर पूरे 5 साल का प्रकरण देखते हैं
तो टाइम का जो वेस्टेज होता है, और 5 साल में अगर 3-3 महीने एक साल में होता है तो 15 महीने, चलिए मान लेते हैं 12 महीने, 1 साल तो बर्बाद हो गया ना। 1 साल कम्प्लीटली बर्बाद हो जाता है। मतलब देश के हित में जरा से भी सोची नहीं जा सकती है। पूरे 1 साल, मतलब 1 ईयर, 1 साल का टाइम पीरियड बहुत बड़ा चीज होता है। ये तो रहा समय की बात। इसके बाद पैसे कितने बर्बाद होते हैं वो जरा देखिए। अगर पूरे देश में एक बार चुनाव होगा तो इससे इलेक्शन कमीशन को कितना फायदा होगा, कितने करोड़, कितने हजार करोड़ रुपए बचेंगे इलेक्शन कमीशन को। वो तो इलेक्शन कमीशन को बचेंगे। दूसरी तरफ जो पार्टियां खर्च करती है चुनावों पर, जो लोग पैसे खर्च करते हैं सीटों को खरीदने पर, जो पार्टियां खर्च करती है अपनी प्रचार कराने पर, अपनी कैंपेनिंग कराने पर, यहां तक कि जो गोदी मीडिया होते हैं उनको खरीदने पर भी, जितने न्यूज चैनल वाले हैं सब लोग बिक जाते हैं भाई, है ना। यहां तक बिक जाते हैं कि लोग अब उनका डिबेट भी कराते हैं तो भी पैसे लेकर कराते हैं। तो ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। एक बहुत बड़ा करप्शन का जो करप्ट क्षेत्र है वो समाप्त हो जाएगा। कितनी बड़ी प्लानिंग है प्रधानमंत्री मोदी की कि पूरे देश में अगर एक साथ चुनाव होगा तो समय की बचत, पैसे की बचत और इसके साथ करप्शन भी समाप्त। मतलब एक साथ एक काम में कितना बड़ा फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ जो ऑपोजिशन वाले हैं वो लोग ब्लेम नहीं लगा पाते हैं। और चुनाव के दौरान क्या होता है, जब चुनाव होने वाली होती है कि आप कोई निर्णय नहीं ले पाइएगा, कोई अब डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जो विरोधी पार्टी है वो भी अपना क्लेम करने नहीं कर पाती पैच। जो विरोधी पार्टी है, जो विपक्ष में है, वो भी अपने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित चुनावों पर करती है, न कि अपनी बातों को रखने पर। तो ये सारी चीजों को देख करके अगर देखते हैं, इन सारी चीजों को अगर देखते हैं तो 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है कहीं से भारत के लिए खराब नहीं है। और मिर्ची तो लगेगी ना भाई, जितने लोग हैं इन सब लोगों को मिर्ची तो लगेगी। अब बात करते हैं कि कब, क्या भारत में पहली बार 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं हो रहा है? इसके पहले भी भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन की पॉलिसी लग चुकी है, ऐसे चुनाव हो चुके हैं। 1967 तक भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन की पॉलिसी रही। इसी पॉलिसी पे चुनाव हुए करते थे। 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में, ये 4 बार भारत में जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन पर चुनाव हुआ है। इसके बाद कांग्रेसियों ने क्या किया ना कि कहीं राष्ट्रपति शासन लगा दिया वगैरह वगैरह करके ये जो है पूरा पॉलिसी ध्वस्त कर दिया, कैलेंडर ही बदल दिया, इलेक्शन का कैलेंडर ही बदल दिया भारत का। और ये लोग क्या बताएंगे आज कि किस तरह से लोकतंत्र को बचाया, किस तरह से देश को विकसित किया जाता है। जितने भी डेवलप कंट्री देख लीजिए, चाहे वो अमेरिका हो, मतलब वर्ल्ड के 30 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है, एक बार में चुनाव होता है। और वो सारे देश जो हैं आज डेवलप हैं। इसलिए भारत के लिए ये जो पॉलिसी अगर आ रही है तो इसका सभी का स्वागत करना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग के समझ से 1 नेशन 1 इलेक्शन की पॉलिसी कैसी है? यह जो निर्णय मोदी जी लेने वाले हैं या ले रहे हैं, ये देश के लिए कैसा निर्णय है? कारगर है, अच्छा है, बुरा है? अपने अपनी बातें कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की जो खबर आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं